गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों आज हम मार्केटिंग स्किल्स और जॉब स्किल्स के बारे में सीखेंगे। दोस्तों हमारी फैमिली एक छोटी फैमिली है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। माय फैमिली इज न्यूक्लियर और सभी मेंबर्स ऑलमोस्ट उसमें व्यस्त रहते हैं। मेरी लाइफ भी काफ़ी व्यस्त रहती है। अगर मैं कहूँ कि मेरी लाइफ काफ़ी व्यस्त रहती है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई लाइफ इज हेक्टिक, जिसके कारण घर के काम को करने का टाइम ही नहीं मिलता है। कपड़े धोना तो एक झंझट है। इट्स आ हैजल। दोस्तों प्रीवियस क्लासेस में आप शुड को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज मैं आपको शुड के अदर और यूजेस क्या क्या होते हैं वो भी मैं सिखाता हूँ आपको। एक शुड का यूज ड्यूटी के लिए करते हैं। जब किसी कैंडिडेट की हमें ड्यूटी याद दिलाना हो उसके लिए हम शुड का यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए अभी आपको मेरी ड्यूटी याद दिलाना हो कि सर आपको पानी बचाना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, तो ये मेरी ड्यूटी है, तो कैसे याद दिलाएंगे? ड्यूटी के लिए हम शुड का यूज करते हैं और शुड के साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आप मेरी ड्यूटी याद दिला सकते हैं। यू शुड सेव वाटर। दूसरा शुड का यूज हम एडवाइस के लिए करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हो या सलाह देना चाहते हैं उसके लिए हम शुड का यूज करते हैं। सपोज करें मैं बीमार हूं और आप एक डॉक्टर हैं, आप मुझे दवाइयां लिख कर देंगे और यही कहेंगे कि आपको ये दवाइयां लेनी चाहिए। समय पूर्वक अगर आप दवाई लेते हैं तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। जल्दी ठीक होने को बोलते हैं गेट वेल सून। तो अगर आप मुझे मेरी ड्यूटी याद दिलाते हैं और मुझे साथ में एडवाइस देते हैं कि आपको ये दवाइयां टाइम पर लेना चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन टाइमली। दोस्तों ये कोई ड्यूटी नहीं है, दवाई खाना एक सलाह है। मतलब कि आप मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि आपको ये दवाइयां समय पर खाना चाहिए। तीसरा शुड का यूज हम डाउट के लिए करते हैं। जब आपको किसी काम को करने के लिए कोई डाउट हो, आप किसी चीज पर डाउट कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सपोज करें आप ऑफिस में आपके बॉस ने आपको बुलाया और आप बॉस के पास जाते हैं। बॉस ने आपसे कहा जाइए केबिन से फाइल लेकर आइए, फैच आ फाइल, और आप सीधे बात को सुनकर के केबिन के लिए चले गए। जब आप केबिन पहुंचे तो आपने देखा बहुत सारी पहले से फाइल्स रखी हुई हैं। तो जब आपने देखा कि मुझे कौन सी फाइल लेकर जाना चाहिए, ग्रीन, येलो, पिंक, रेड, व्हाइट, ब्लैक, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। आप वापस अपने बॉस के पास गए और फिर उनसे आपने बोला कि सर एक्चुअली मुझे एक डाउट है कि मैं कौन सी फाइल लेकर आऊं, वहां पर बहुत सारी फाइल्स हैं। देयर आर मैनी फाइल्स, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, कौन सी फाइल लेकर आना चाहिए? तो उसने यही बोला व्हाट फाइल शुड आई फैच। तो बॉस ने फिर उसको डाउट को क्लियर करते हुए बोला यू शुड फैच आ रेड फाइल, और वो फटाक से गया और उसने रेड फाइल लेकर आ गया। ही फेच्ड आ रेड फाइल और बॉस को दे दी। पिछले सप्ताह मेरे घर कुछ मेहमान आए। मेरी मम्मी ने मुझे 100 का नोट दिया और कहा मार्केट जाओ और सब्जी लेकर आइए। गो टू मार्केट एंड फेच वेजीज। मैं 100 रुपए लेकर अपने मार्केट चला गया। वहां पर जैसे ही मैं पहुंचा मैंने देखा मार्केट में टमेटोज, पटेटोज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच और भी तमाम प्रकार की सब्जियां रखी थी। पालक की सब्जी, गोभी, आलू, टमाटर। दोस्तों जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मुझे कंफ्यूजन आ गया कि मैं कौन सी सब्जी लेकर जाऊं, मुझे क्या लेकर जाना चाहिए। फिर मैंने मम्मी को वहां से कॉल लगाया, मम्मी मुझे डाउट है, आई हैव गॉट अ डाउट। तो मम्मी बोली बताइए क्या डाउट है, टेल मी व्हाट डाउट हैव यू गॉट। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी यहाँ तो बहुत सारी सब्जियां हैं, देयर आर मैनी वेजीज, तो फिर मैं कौन सी सब्जी लेकर आऊं? तो फिर मैंने उनसे बोला व्हाट वेजीज शुड आई फैच। तो मम्मी ने बोला यू शुड फैच टमेटोज, पटेटोज एंड ब्रिंजल। ये सारी वेजीज लेकर फिर मैं अपने घर गया। इस प्रकार से मैंने अपने डाउट को क्लियर किया। कुछ दिनों से मैं सोच रहा था एक वॉशिंग मशीन ले ली जाए ताकि कपड़े की झंझट से मुक्ति मिले। तो मैं वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए गया। वॉशिंग मशीन खरीदने को बोलते हैं बाय आ वॉशिंग मशीन। दोस्तों पिछले सप्ताह मैं वॉशिंग मशीन लेने मार्केट गया तो वहां पर मैंने बोला कि मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीदना है। वॉशिंग मशीन खरीदने की मेरी इच्छा है। इच्छा के लिए बोलते हैं वांट
टू, तो मैंने बोला आई वॉन्ट टू बाय अ वॉशिंग मशीन। तो उसने मुझे बहुत सारी कंपनीज की वॉशिंग मशीन्स दिखाई, जैसे LG, सैमसंग, गोदरेज और भी कई प्रकार की, वर्लपूल या वीडियोकॉन। मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सी वॉशिंग मशीन ले लूं। तो जब दुविधा में हूं, आप कंफ्यूजन में हूं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन अ डिलेमा। ऐसी स्थिति जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उस टाइम पर यह स्थिति बन जाती है। 12th क्लास पास करने के बाद स्टूडेंट्स जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनके साथ भी यही कंडीशन होती है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, BCA, BBA और तमाम प्रकार के अदर कोर्सेस, जिसमें डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पर स्टूडेंट्स की स्थिति हो जाती है इन आ डिलेमा। तो मेरी भी ऐसी कंडीशन हुई। तो दोस्तों, अगर मैं अभी दुविधा में हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम इन अ डिलेमा। ऐसे ही जब मैं वहां पर वॉशिंग मशीन लेने गया तो बहुत सारी कंपनीज की वॉशिंग मशीन वहां पर थी। तो मैंने उस जो सेल्समैन था उससे बोला कि मुझे कौन सी वॉशिंग मशीन लेना चाहिए, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट वॉशिंग मशीन शुड आई बाय। तो दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन आए या ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप किसी कैंडिडेट से सलाह ले सकते हैं। तो मैंने जब उससे सलाह ली तो उसके बाद उसने मुझसे मेरा बजट पूछा कि सर आपका बजट क्या है। जब आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपका बजट क्या है तो कैसे पूछेंगे, व्हाट इज योर बजट। तो फिर मैंने उसको बताया कि मेरा बजट 20,000 रुपए है, माई बजट इज 20,000। और अगर आप इसको और स्मार्ट इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं इट्स 20,000 रुपीज या बक्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने उससे बोला कि सर अब आप मुझे बताइए कि मुझे कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। तो फिर उसने मुझे सलाह दी। दोस्तों, अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए तो सबसे पहले आप कम्युनिकेशन का यूज करें। अगर आप कम्युनिकेशन का यूज नहीं करें तो कभी आप फंस भी सकते हैं, प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का यूज करना चाहिए। तो उसने मुझे बोला एज फॉर एज आई थिंक, जब भी आप किसी को सलाह दें तो उससे पहले इस कम्युनिकेशन का यूज करना चाहिए। ये मार्केटिंग और जॉब स्किल्स के सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। एज फॉर एज आई थिंक यू शुड बाय LG। तो फिर मैंने उससे जनरली पूछ लिया कि मैं LG ही क्यों लूं, इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है। तो फिर मुझे उसने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई। दोस्तों, उसने फिर मुझे बताया कि सर इसमें लेटेस्ट फीचर्स हैं, दिस प्रोडक्ट हैज गॉट लेटेस्ट फीचर्स, और ये बहुत ही रीजनेबल और ड्यूरेबल है, मतलब कि टिकाऊ है, मतलब एक लंबा चलने वाला प्रोडक्ट है। इट्स रीजनेबल एंड ड्यूरेबल, और इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। मतलब इस प्रोडक्ट की तुलना आप किसी दूसरे प्रोडक्ट से नहीं कर सकते हैं। और मार्केट में इसके कई मॉडल्स हैं, इसके कई कलर्स भी हैं। इट हैज गॉट मैनी कलर्स एंड मॉडल्स। आप चाहे जिस मॉडल को पसंद कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगता हो। तो उसने इस टाइप से मुझे बताया और मैंने LG प्रोडक्ट को खरीद लिया और मैं उसको घर पर लेकर आ गया। ये इस तरीके की मार्केटिंग स्किल्स और जॉब स्किल्स को अगर आप यूज करते हैं तो आप भी एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आजकल पढ़ाई कर रहे हैं उनके दो ही पर्पस, एक तो गवर्नमेंट जॉब लगना, दूसरा कि वो अपने एजुकेशन में सबसे टॉप पर बने रहें। मतलब कई लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं कि वो अच्छे नंबर्स लाएं, मीन्स अच्छे नंबर्स लाने के लिए पढ़ने को बोलते हैं स्टडी फॉर नंबर्स। लेकिन याद रखिए, नंबर से कुछ नहीं होना है। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करेंगे तो वो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। इसीलिए पढ़ाई किस लिए करना है, नॉलेज के लिए, स्टडी फॉर नॉलेज। आप नंबर्स अच्छे लाकर क्या करेंगे अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा, तो इसीलिए नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि कई लोग परसेंटेज के लिए पढ़ते हैं, तो परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना आपको किस लिए पढ़ना है, स्टडी फॉर नॉलेज। जो लोग परसेंटेज के लिए पढ़ते हैं वो केवल यही चाहते हैं कि मेरे 95% हो, 100% हो, मेरा इतना परसेंटेज हो, मैं टॉप करूं। टॉप करना
अच्छी बात है, ये ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपको हर प्रोफेशन का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। समथिंग ऑफ एवरीथिंग इज मस्ट। हर प्रोफेशन का अगर थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में जब आप स्टार्ट करेंगे, बिजनेस हो या जॉब, आप उस प्रोफेशन में इजीली कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में किसी चीज को खरीदने के लिए जाएं तो अपनी सोच को इतना योग्य बनाएं कि आप किसी चीज की क्वालिटी के लिए जाएं, आप किसी चीज के कॉस्ट पर मत जाएं। कई लोग क्या है, कीमत देखकर प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसीलिए आपको कीमत नहीं देखना है, गो फॉर क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी के लिए जाते हैं तो आप उस प्रोडक्ट की सर्विसेज से हमेशा संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे। इसीलिए कॉस्ट के लिए नहीं, आपको क्वालिटी के लिए जाना है, गो फॉर क्वालिटी। कुछ दिनों पहले दोस्तों मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था। अब मुझे उसको कोई गिफ्ट देना था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट दूं, लेकिन मैं ये ऐसा गिफ्ट देना चाहता था कि उसके लिए भी बेहतर लगे, अच्छा महसूस हो और मुझे देने में भी अच्छा लगे। तो मैं घड़ी लेने के लिए एक शोरूम में चला गया और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने वहां पर सेल्समैन से बोला, मुझे एक घड़ी खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाय अ वॉच। तो उसने मुझसे सबसे पहले यही पूछा कि सर आपका बजट क्या है। तो उसने कैसे पूछा होगा कि बजट क्या है, व्हाट इज योर बजट। मैंने बोल दिया कि मेरा बजट 1000 रुपये है, माई बजट इज 1000। या फिर मैं इसको और अच्छे तरीके से बोलूंगा, तो कैसे बोलूंगा, इट्स 1000। तो फिर उसने मुझे बताया कि आप सर रिबॉक की घड़ी ले लें, आप चाहे तो सोनाटा की घड़ी ले सकते हैं, आप चाहे तो फास्ट ट्रैक कंपनी की घड़ी ले सकते हैं। फिर उसने मुझे एक और चीज बताई, सर आप स्पोर्ट वॉच लेना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल वॉच लेना चाहते हैं, आप किस टाइप का वॉच लेना चाहते हैं। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया। दोस्तों, जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं तो हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें चूज करना चाहिए। तो मैंने उससे यही बोला, सर मैं तो दुविधा में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। आई एम in a dilemma, can you tell me what watch should I buy। तो फिर उसने मुझे सलाह देते हुए बोला, as far as I think you should buy fast track। आजकल सर लेटेस्ट में यही वॉच चल रही है और फास्ट ट्रैक की। फिर उसने जब मुझे घड़ी हाथ में पहनाई और फिर उसने बोला, सर ये वॉच तो आप पर खिल रही है, जच रही है। कोई चीज जो आप पर खिल रही हो, जच रही हो, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इट बिकम्स यू। तो उसने मुझसे ऐसा ही बोला, इट बिकम्स यू। तो मैं खुश हो गया दोस्तों। और फिर उसने मुझे बताया, सर ये ना ज्यादा महंगी है ना ही ज्यादा सस्ती है। फिर उसने मुझसे बोला, ये ड्यूरेबल है, इसकी 5 साल की वारंटी है, इसकी बैटरी बहुत शानदार है और कंपनी इसमें बहुत सारे मॉडल्स ऑलरेडी निकाल चुकी है। तो उसने मुझे बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में बताया। इट्स रीजनेबल एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ है। और फिर उसने बोला कि सर इस पर 5 साल की वारंटी है, देयर इज 5 years वारंटी ऑन दिस प्रोडक्ट। तो फिर मैं और खुश हो गया कि भाई मेरा कम बजट में काम हो रहा है। तो इस टाइप से जब हम किसी कस्टमर को उस प्रोडक्ट के फीचर्स, क्वालिटीज और सर्विसेज के बारे में बताते हैं तो कस्टमर अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है। आप अगर दोस्तों इस टाइप से कम्युनिकेशन और अपने नॉलेज का यूज करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आपसे हर कस्टमर सेटिस्फाई हो सकता है, आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज की आवश्यकता होगी। जिस दिन आप ये डेवलप कर लेंगे उस दिन आप अपने लक्ष्य में, अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, अधिकता हर चीज की खराब होती है। बहुत दिनों से कॉलेजेस, स्कूल्स, कोचिंग्स मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, जिसके कारण हमारी ज्ञान की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ की अधिकता रखते हैं, लंबी छुट्टियाँ भी हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं और बिल्कुल छुट्टियाँ ना मिले वो भी नुकसानदायक होती हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अधिकता हर चीज़ की खराब होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। अगर बहुत सारे हॉलीडेज मिलना शुरू हो जाए तो दोस्तों हमारी एजुकेशन का क्या होगा, हमारे एजुकेशन का स्तर धीरे धीरे गिरता जाएगा। हम वो
चीजें भूलते जाएंगे जो हम पहले इंप्रूव कर चुके हैं। इसीलिए किसी भी चीज की अधिकता नहीं रखना है, हर चीज को बैलेंस करके चलना है। कई लोग जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनके लंग्स खराब होने लगते हैं, बाद में उन्हें कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम यही कहते हैं कि अधिकता हर चीज की खराब होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। इस तरह हम अपने कम्युनिकेशन का यूज करके मार्केटिंग स्किल्स और जॉब स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।